वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नर्सिंग ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोपिया। ये लास्ट चैप्टर हमारे फर्स्ट यूनिट का है, ठीक है, फार्माकोलॉजी का, ठीक है। तो फार्माकोपिया क्या होता है कि इट इज़ द एक बुक होती है, ठीक है। इट इज़ अ बुक, ठीक है। द कलेक्शंस ऑफ द स्टार्टेज दैट इज़ द डिस्क्राइब्ड एंड द स्पेसिफिक दैट इज़ क्वालिटी दैट द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन्स। ये जो मेडिसिन्स की क्वालिटीज़ होती हैं कितना डिस्क्राइब्ड करना है, ठीक है। इस बुक में क्या मार्केट की प्राइस वगैरह होती है, ठीक है। जो ड्रग होती है, जैसे कोई मेडिसिन्स लॉन्च हुआ है तो वो उसका हमारे जैसे इंडिया में क्या होता है कि उसका रेट क्या होता है, प्राइस क्या हो सकती है, उसकी टॉक्सिसिटीज़ क्या हो सकती है, वो कब तक ख़राब होगा, कब से कब तक उसकी रेंज है। ये बुक में क्या होता है कि राइट डाउन हुआ रहता है, ठीक है। ये स्पेशल बुक होती है हमारे फार्मा का। इसमें सारे ड्रग्स के नेम्स आते हैं, जैसे होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा वगैरह हो गए, केमिकल सब्सटेंसेस वाली जो भी कितनी भी मतलब कोई भी न्यू ड्रग्स या पुरानी जो भी ड्रग्स हैं इसमें सब दिए रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट आल्सो कंटेनिंग बाई स्ट्रक्चर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड यूजिंग ड्रग एंड द केमिकल। इसमें क्या होता है कि इसमें कंटेंट होता है स्ट्रक्चरली, जैसे कि ड्रग कोई भी है तो वो किसी चीज़ से मिल के बना होता है, ठीक है। उसका आइडेंटिफिकेशन उसमें लिखा होता है। हमारे जब हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि किस चीज़ से मिल के बना है, जैसे सोडियम नाइट्रेट वगैरह हो गया या कोई भी मॉर्फिन वगैरह जो भी पेन किलर्स होते हैं किस किस से मिल के बने होते हैं उसमें राइट डाउन होते हैं। यूजिंग द ड्रग एंड केमिकल्स, क्या क्या उसमें यूज़ किया गया है, कितने परसेंट ड्रग यूज किए गए हैं, कितने परसेंट केमिकल्स यूज किए गए हैं, ये लाइब्रेट्रिक मेथड है कि नेचुरली मेथड है, ये सब उसमें राइट डाउन होता है, ठीक है। ये बना कैसे था ये बुक, जो भी लॉन्च किया गया होगा, बुक कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो हमारे इंडिया के जैसे कि को हेल्थ वेलफेयर जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये उनके वेलफेयर के अकॉर्डिंग ये क्या किया गया था, प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इनको अकॉर्डिंग बना था। इंडियन फार्माकोपिया जो होती है कमीशंस ऑफ आईपीसी के तहत ये बना था, ठीक है। और क्या होता है कि ये 1940 में लागू हुआ था। जैसे कॉस्मेटिक ड्रग हो गए, कॉस्मेटिक जैसे कि बुटाक्स वगैरह हो गए, ये फिलअप हो गए, रोलर हो गए, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वगैरह हैं। ये क्या होता है कि इसकी जो क्या क्या मार्केट में कितना प्राइस होना चाहिए, ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है, ये हमारे बॉडी पे कितना प्रभावी हो सकता है, कितना हार्मफुल हो सकता है, कितना टॉक्सिसिटी, कितना हेल्पफुल हो सकता है, इसके बारे में इस बुक में राइट डाउन किया जाता है, ठीक है। और ड्रग का देखें तो ड्रग में कब ये ड्रग जो होती है कि किस किस से चीज़ से मिलके बनी है, केमिकल सब्सटेंसेस से मिलके बनी है, इसका लॉन्च डेट क्या है, ठीक है, इसका प्राइस क्या है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है, इस मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब इसमें राइट डाउन हुए रहते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग। कितना क्या होता है कि इसमें बुक में दिया रहता है कि इस ड्रग का या इस प्रोडक्ट का कितने इसके एक्स्ट्रा यूज करने पे, जैसे कि हम जो होता है कि जो नींद की दवा होती हैं वो प्रिस्क्राइब्ड मना है, ठीक है, ये डॉक्टर वगैरह लोग प्रिस्क्राइब करते तभी दिया रहता है। तो ये अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं बिना ठोस मतलब कोई भी फिजिशियन वगैरह हैं वो प्रिस्क्राइब नहीं किए रहे हैं, वैसे ही दे रहे हैं या हाई अमाउंट में दे रहे हैं, ठीक है, ये इलीगल हो सकता है, ठीक है, हमें प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं। तो ये लीगल इलीगल इसमें क्या होता है कि फार्माकोपिया में दिया रहता है। कॉस्मेटिक का जो होता है कि कॉस्मेटिक में ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने पे या स्किन वगैरह जल जाती है या कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है कंपनी, तो उसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो भी है अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में जो भी टॉक्सिसिटीज़ हैं, केमिकल्स हैं यूज होंगे तो वो क्या होता है कि कंपनी बैन हो जाती है, ठीक है। जो वेलफेयर मिनिस्ट्री हेल्थ वेलफेयर होती है वो डिसाइड करती है कि इसे मार्केट में लाना है, कितने अमाउंट लाना है कि नहीं लाना है, ठीक है। ये हमारे फार्माकोपिया में दिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम रेशनल यूज़ ऑफ द ड्रग।
रैशनल यूज ऑफ द ड्रग मतलब ड्रग को किस वे में, ठीक है, कितने अमाउंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसमें ये पढ़ते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, हमारा जो WHO हेल्थ जो भी है केंद्र है, ठीक है, पेशेंट मेडिसिन्स अप्रोप्रिएटेड टू द दियर इज़ द क्लिनिकल नीडेड, जो भी पेशेंट का क्लिनिकल नीडेड होता है, जितना, जैसे कि मुझे बुखार हुआ है तो हमें नीड है कि हमें 500 ml या तो पैरासीटामॉल लेना है, ठीक है, तो उतना ही लेंगे जितना हमें नीड होगा, ठीक है। उसका मतलब जैसे कि जो हल्का फुल्का बुखार है, हल्का फुल्का फीवर है, या बोल सकते हैं कोल्ड कफ है, तो जो सिट्रीजन वगैरह लेंगे तो एक सफिशिएंट अमाउंट में लेंगे, ताकि वो हमारी बॉडी को मतलब ऑब्जर्व मतलब ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसे ठीक कर दे, ठीक है। अगर यही चीज़ हाई अमाउंट में हो जा रहा है तो उसका टॉक्सिसिटी हो जाएंगे, नए नए उसके वजह से साइन सिम्टम्स और शो करने लगेंगे, अदर बीमारी क्या होता है कि शो अप होने लगते हैं, ठीक है, इन द प्रोड्यूस होने लगते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, इन डोजेज दैट इज़ द मीट देयर इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर दिस एडिक्वेटेड आफ्टर पीरियड एट द लोअर कास्ट टू देम एंड देयर इज़ अ कम्युनिटी। जैसे कम्युनिटी में मतलब जैसे भी हमारा जो पेशेंट्स है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसके हेल्थ के अकॉर्डिंग हमें ड्रग को प्रिस्क्राइब मतलब देना है, ठीक है, और ठीक समय पे, ठीक टाइम पे, ठीक क्या होता है उनके जो भी बोल सकते हैं कि ये जो भी रूट होते हैं वो राइट रूट पे देने हैं, ठीक है। इसमें आता है रेशनल यूज़ ऑफ द ड्रग में आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ द थेराप्यूटिक, क्या क्या प्रिंसिपल हमारे थेराप्यूटिक के, ठीक है। थेराप्यूटिक्स मतलब जो भी हम ड्रग प्रिस्क्राइब्ड कर रहे हैं, थेरापिस्ट दे रहे हैं, जो भी थेरेपीज दे रहे हैं, ड्रग थेरेपीज दे रहे हैं, तो वो कैसे देना है, ठीक है, उसके सेफ्टी क्या है, उसके मतलब रूट सही राइट रूट क्या है, राइट मतलब क्या भी इथिकल्स वगैरह है उसको देखते हैं, ठीक है। इट इज़ रिफर्स टू द केयर दैट इज़ द थेराप्यूटिक interventions, whether these medicines and psychologically fields should be the aims to the create self and the supporting environment whether the persons to can be actively engage in their own health process हीलिंग प्रोसेस, सॉरी। तो इसमें क्या बोला है कि जो थेरापिस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे हम थेरापिस्ट हो गए, ठीक है, इंटरवेंशंस हम क्या करेंगे कि जो जैसे हमारा फील्ड्स है मेडिसिन्स, बोल सकते हैं कि हम जैसे कि हम थेरापिस्ट हो गए, ठीक है, हमें जो भी पेशेंट्स है हमारे सामने, जो भी पेशेंट्स है उसके नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको क्या बीमारी हुई है, क्या क्या डिजीज़ कंडीशंस है उसकी, कौन कौन से मतलब उस कितना डोज देना है कि हमें, ठीक है, कितना डोज देना है कि उसका जो डिजीज़ कंडीशंस है वो ट्रीट हो सके, ठीक है, कितना उसको नीड्स है और किस चीज़ की नीड्स है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल थेराप्यूटिक। जब हम ड्रग को देते हैं, ठीक है, जब ड्रग को देते हैं तो खुद की भी सेफ्टी एंड सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करना होता है, सुटेबल इन्वायरमेंट में प्रोवाइड करनी होती है उन लोग को, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसकी वजह से हमें जो भी लीगल इथिकल्स हैं और राइट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, जो भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं उसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड की पॉइंट्स हैं इनके, क्लिनिकल कंटेनिंग्स अप्रोच, ये फोकस्ड ऑफ इंडिविजुअल्स नीडेड गोइंग टू द perspective rather than imposing predetermined ट्रीटमेंट। क्या होता है कि इसमें फोकस्ड करते हैं इंडिविजुअल्स के नीड के अकॉर्डिंग, हम क्या करते हैं क्लिनिकल, जैसे कि कोई पर्सन है उसको कोई जैसे कि बोल सकते हैं कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है तो 2 स्टेज में ट्यूबरकुलोसिस के ड्रग दिए जाते हैं। फर्स्ट स्टेज में ढेर सारी दवाएं होती हैं, ठीक है, 4 to 6 टैबलेट्स होती हैं, तो मिक्स करके देते हैं कि इसने
इस दवा के अकॉर्डिंग हम 6 मंथ चलाते हैं, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएं, ठीक है। और बाद में इस 6 मंथ के बाद क्या होता है कि 1 to 1.5 ईयर तक क्या होता है कि अदर मेडिसिन चलती हैं, उसकी हाफ टाइम मेडिसिन चलती है, 2 से 3 मेडिसिन, ताकि दोबारा वो ट्यूबरकुलोसिस कॉज ना करे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड ड्रग को प्रिस्क्राइब मतलब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थेराप्यूटिक में यही आता है कि हम मतलब थेराप्यूटिक जो भी थेरेपी दे रहे हैं कितने अमाउंट में दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किस सिचुएशन मतलब राइट डोज में दे रहा है, राइट रूट पे दे रहे हैं, और राइट टाइम दे रहे हैं, राइट पेशेंट को दे रहा है, ये सब आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है एम्पैथी एंड द अंडरस्टैंडिंग्स। हमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट वन की हमें फर्स्ट वन एम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो भी मेडिसिन्स दे रहे हैं, जो भी नीडेड, जितना भी नीडेड है, जो भी मेडिसिन्स की नीडेड है, क्या गोल होना चाहिए, हमारा गोल यही होना चाहिए, रिड्यूस जो भी प्रॉब्लम्स है उसको किल करना या रिड्यूस करना, वो उसको ख़त्म करना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या एम्पैथी होनी चाहिए, खुद पे क्या होता है कि इमोशनली उसको अटैचमेंट होना चाहिए पेशेंट की, ताकि वो अपना फिज़िकल एंड मेडिकल हिस्ट्री पूरा अच्छे से बताए, और आईपीआर मेंटेन करना चाहिए, हमें आईपीआर मेंटेन करना होता है, ठीक है। और आईपीआर मेंटेन नहीं करेंगे तो उसकी बीमारी के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन कौन कौन सा दे ये नहीं पता चलेगा, सॉरी। और नेक्स्ट वन होता है हमारा पोजीशंस, ठीक है। सॉरी, पॉजिटिव थेराप्यूटिक एलियंस। ये क्या होता है कि स्टेबलाइज्ड ऑफ द ट्रूस्टिंग ऑफ द कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप्स एंड बिटवीन द थेरापिस्ट एंड द क्लिनिकल। जो भी क्लिनिकल्स मेंबर्स होते हैं, जैसे कि थेरापिस्ट हो, हम थेरापिस्ट हो गए, ठीक है। जो भी थेरापिस्ट होता है उसका जो रिलेशनशिप होता है अच्छा होना चाहिए, मतलब बात व्यवहार जो होता है कि अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर से भी, नर्स से भी, वहाँ के स्टाफ से भी, और क्लिनिकल्स जो भी पेशेंट्स होते हैं उनसे भी क्या होता है कि हमने को आईपीआर क्या होता है हम लोग को मेंटेन करना होता है, ताकि हम अच्छे से फिज़िकल एग्जामिनेशन कर सके, पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन कर सके, और पेशेंट को प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट कर सके। उसे अर्ली क्योर करने के लिए हमें एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और एस्टैब्लिशिंग होनी चाहिए, ठीक है, इस करनी चाहिए। नेक्स्ट वन होता है कि सेफ्टी एंड द कॉन्फिडेंटली। हमें क्या होता है कि हम जब पेशेंट के मतलब हमें क्या होता है कि जैसे कि हम कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि हमें कोई क्या बोल सकते हैं पोस्टमार्टम बॉडी वगैरह दिखा दे, तो हम लोग पहली बार देखते हैं तो क्या होता है कि अंदर से क्या होता है कि अजब सी फीलिंग आती है, बहुत अलग सी फीलिंग आती है। तो क्या होता है कि हमें कॉन्फिडेंटली रहना चाहिए, नहीं हमें ये करना है, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, इस सिचुएशंस में कैसे हैंडल करना है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमेशा कॉन्फिडेंटली वर्क करना चाहिए, ताकि जो सेफ्टी ताकि खुद भी सेफ्ट हो सके, सेफ्ट रहें, ठीक है। सेफ्टी खुद भी सेफ्ट रहें और पेशेंट को भी सेफ्टी प्रोवाइड करें। ये नहीं कि हमें इंजेक्शन देख के डर लगे तो हम कॉन्फिडेंटली नहीं रहेंगे, तो हमारे जो सिवरिंग करने लगेंगे हैंड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो पेशेंट होगा वो ट्रीटमेंट आपसे लेना भी नहीं चाहेगा, तब ऐसा आपके अंदर अनकॉन्फिडेंटली आप रहेंगे। तो इसी के लिए जो नॉलेज वगैरह होना चाहिए हमारे पास, मेडिसिन्स की क्या क्या ज़रूरत, मतलब मेडिसिन कौन सी देनी है, किसके लिए मेडिसिन होता है, कब कब देनी है, ठीक है, किस राइट रूट, राइट टाइम्स वगैरह, राइट पेशेंट्स वगैरह, एकदम कॉन्फिडेंटली अपना जो होता है कि थेरेपी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन एम्पावरमेंट में क्या होता है कि कॉन्फिडेंटली क्या होता है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है। मेकिंग से कोई भी वर्क हो सकता है, कोई भी वर्क हो, हम पॉजिटिव वर्क कर सकते हैं, ठीक है। वर्क करने के लिए, ठीक है, एम्पावरमेंट को मजबूत रखना होता है, ठीक है, कि हम करेंगे, ये करना ही होगा। आई थिंक मतलब जो भी पेशेंट्स वगैरह हों उनको भी क्या होता है कि वर्बलाइजेशंस के थ्रू उन्हें क्या होता है कि फिज़िकली या साइकोलॉजिकली सपोर्ट कर सके, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।